और भी बेहतरीन ऑडियो बुक उपन्यासों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैप्टर 11 जागृत प्राचीन दानव। म्यूटेटेड शैडो फेंग वुल्फ की गर्जना पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन इस समय एलेक्स और मोयिंग का ध्यान उसके ऊपर नहीं था। दोनों की नजरें जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर टिकी हुई थीं। वहां से निकल रही आभा इतनी भयानक थी कि आसपास के सभी स्पिरिट बीस्ट भय से कांप रहे थे। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ चुके थे, यहां तक कि हवा भी मानो रुक गई थी। तभी दोनों के पहचान टोकन एक साथ चमक उठे। आपातकालीन आदेश, सभी प्रतिभागी तुरंत सुरक्षित क्षेत्र में लौटें। स्तर 5 खतरा घोषित। मोयिंग का चेहरा गंभीर हो गया। स्तर 5? एलेक्स ने सिर हिलाया। स्पिरिट हॉल अकादमी में ऐसा खतरा केवल तब घोषित किया जाता था जब कोई शक्तिशाली उच्चस्तरीय स्पिरिट बीस्ट नियंत्रण से बाहर हो जाए, लेकिन उन्हें सोचने का समय नहीं मिला। गर्जना। म्यूटेटेड शैडो फेंग वुल्फ फिर से उन पर टूट पड़ा। पहले इसे खत्म करते हैं, मोयिंग ने कहा। एलेक्स ने तुरंत स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ सक्रिय की। सुनहरे पन्ने तेजी से पलटने लगे। कमजोरी पुष्टि। हृदय के पास शैडो क्रिस्टल, उसके सीने पर हमला करो। एलेक्स चिल्लाया। मोयिंग ने बिना सवाल किए सिर हिलाया। तीसरा स्पिरिट रिंग चमका। शैडो प्रिजन। काली जंजीरें फिर जमीन से निकली। इस बार एलेक्स ने मौका नहीं गवाया। ड्रैगन स्टेप। वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। गोल्डन ड्रैगन स्लैश। सुनहरी तलवार सीधे वुल्फ के सीने में धंस गई। धड़ाम। काला क्रिस्टल टूट गया। म्यूटेटेड वुल्फ ने दर्दनाक गर्जना की। कुछ ही सेकंड बाद उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। मिशन अपडेट। 1300 वर्षीय म्यूटेटेड स्पिरिट बीस्ट का डेटा रिकॉर्ड किया गया। लेकिन एलेक्स के पास खुशी मनाने का समय नहीं था, क्योंकि उसी क्षण जंगल के भीतर से एक और गर्जना सुनाई दी। इस बार पूरी धरती कांप उठी। मोयिंग का चेहरा बदल गया। यह कम से कम 10,000 वर्षीय स्पिरिट बीस्ट है। एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। 10,000 वर्ष, यह ऐसा अस्तित्व था जिसे सामान्य स्पिरिट मास्टर छू भी नहीं सकते थे। तभी दूर आकाश में कई रोशनी दिखाई दी। स्पिरिट हॉल के विशेषज्ञ पहुंच चुके थे। एक शक्तिशाली वृद्ध आकाश से नीचे उतरा। उसके पीछे 7 स्पिरिट रिंग चमक रहे थे। वह एक स्पिरिट सेंट था। सभी छात्र तुरंत पीछे हटे। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। लेकिन तभी धड़ाम, जंगल का एक विशाल भाग अचानक फट गया। पेड़ हवा में उड़ गए। धरती में सैकड़ों मीटर लंबी दरारें बन गईं। और फिर एक विशाल काला सांप धरती से बाहर निकला। उसकी लंबाई 200 मीटर से भी अधिक थी। आंखें रक्त जैसी लाल थीं। काले शल्कों पर बैंगनी रून चमक रहे थे। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ बुरी तरह कांपने लगी। लक्ष्य पहचान, डार्क एबिस सर्प। आयु 12,800 वर्ष। खतरा स्तर अत्यधिक। एलेक्स की सांस रुक गई। 12,800 वर्ष, यह उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट था। लेकिन तभी किताब में एक और संदेश उभरा। विशेष प्रतिक्रिया मिली। अज्ञात ऊर्जा डार्क एबिस सर्प के भीतर पाई गई। यह ऊर्जा सामान्य स्पिरिट बीस्ट की नहीं है। एलेक्स की भौहें सिकुड़ गईं। उसी समय आकाश में खड़े स्पिरिट सेंट का चेहरा भी गंभीर हो गया। सभी पीछे हटो, यह केवल स्पिरिट बीस्ट नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डार्क एबिस सर्प ने अपना मुंह खोला। काली ऊर्जा का विशाल स्तंभ आकाश की ओर चला गया। पूरा स्पिरिट बीस्ट पर्वत अंधकार में डूब गया। और उसी क्षण स्पिरिट सिटी के एंजेल हॉल में कियान दाओलियू अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास था। असंभव, क्योंकि उन्होंने उस अंधकार के भीतर कुछ ऐसा महसूस किया था जो डोलुओ महाद्वीप में नहीं होना चाहिए था। एक प्राचीन शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो हजारों वर्षों से गायब थी। और उसका लक्ष्य सीधे एलेक्स की ओर था। अध्याय 12 अंधकार का स्रोत। डार्क एबिस सर्प के प्रकट होते ही पूरा स्पिरिट बीस्ट पर्वत अराजकता में डूब गया। जहां कुछ क्षण पहले प्रतियोगिता चल रही थी, अब वहां केवल भय था। हजारों छात्र सुरक्षित क्षेत्रों की ओर भाग रहे थे। स्पिरिट हॉल के शिक्षक उन्हें बचाने में लगे हुए थे। लेकिन एलेक्स वहीं खड़ा था। उसकी नजर उस विशाल सर्प पर टिकी हुई थी। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ तेजी से कांप रही थी। सुनहरे पन्ने अपने आप पलट रहे थे। पहली बार किताब इतनी अस्थिर दिखाई दे रही थी। चेतावनी, चेतावनी, अज्ञात ऊर्जा का पता चला। अचानक एक नया संदेश प्रकट हुआ। विश्लेषण विफल, लक्ष्य में बाहरी शक्ति मौजूद है। एलेक्स की भौहें सिकुड़ गईं। बाहरी शक्ति? उसने पहले कभी ऐसा संदेश नहीं देखा था। उसी समय गर्जना, डार्क एबिस सर्प ने फिर से हमला किया। उसका विशाल शरीर जंगल के बीच घूम गया। सैकड़ों पेड़ टूट गए। धरती फट गई। कुछ कमजोर स्पिरिट बीस्ट डरकर भागने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी, डार्क एबिस सर्प उन्हें मार नहीं रहा था। वह कुछ खोज रहा था। और उसकी दिशा सीधे एलेक्स की ओर थी। मोयिंग ने भी यह बात देख ली। यह तुम्हें क्यों दिख रहा है? एलेक्स ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके मन में एक बुरा अनुमान पैदा हो चुका था। क्या यह स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ के कारण था? तभी आकाश में खड़े स्पिरिट सेंट ने हमला किया। 7 स्पिरिट रिंग चमक उठे। एक विशाल अग्नि गरुड़ प्रकट हुआ। 7वां स्पिरिट स्केल, मार्शल सोल अवतार। पूरा आकाश आग से भर गया। विशाल अग्नि गरुड़ डार्क एबिस सर्प पर टूट पड़ा। धड़ाम, दोनों शक्तियों की टक्कर से भयंकर विस्फोट हुआ। जंगल का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया। लेकिन धूल हटने के बाद सभी के चेहरे बदल गए। डार्क एबिस सर्प लगभग घायल ही नहीं हुआ था। असंभव, स्पिरिट सेंट स्तब्ध रह गया। 12,800 वर्षीय स्पिरिट बीस्ट इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए था। तभी स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ फिर चमकी। विश्लेषण अपडेट, वास्तविक खतरा स्तर 30,000 वर्षीय स्पिरिट बीस्ट के बराबर। एलेक्स की सांस रुक गई। 30,000 वर्ष, अब उसे समझ आया कि स्पिरिट सेंट का हमला क्यों बेअसर था। अचानक किताब के एक पुराने पन्ने से सुनहरी रोशनी निकली। एक ऐसा पन्ना जो पहले कभी नहीं खुला था। धीरे धीरे उस पर शब्द उभरने लगे। प्रथम अभिलेख सक्रिय, दूषित प्राणियों का इतिहास। एलेक्स की आंखें फैल गईं। यह क्या है? उसी समय उसके दिमाग में अनगिनत दृश्य आने लगे। प्राचीन युद्ध, विशाल देवता, काले धुएं से बने राक्षस, और फिर एक अंधकारमय ऊर्जा जो स्पिरिट बीस्ट को भ्रष्ट कर रही थी।
कुछ सेकंड बाद दृश्य गायब हो गए। एलेक्स हांफने लगा, लेकिन वह एक बात समझ गया था। डार्क एबिस सर प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं बना था। उसे किसी ने भ्रष्ट किया था। तभी मो यिंग की आवाज सुनाई दी, एलेक्स, पीछे देखो। एलेक्स ने तुरंत सिर घुमाया। उसका चेहरा बदल गया। डार्क एबिस सर सीधे उसकी ओर आ रहा था। उसकी विशाल आंखों में पागलपन भरा हुआ था और उसके मुंह से केवल एक शब्द निकल रहा था। हालांकि आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन एलेक्स साफ सुन सकता था, पुस्तक, पुस्तक, मुझे पुस्तक दो। एलेक्स का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सर्प स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ को पहचानता था, लेकिन यह कैसे संभव था? तभी पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई। एक भव्य और पवित्र आभा पर्वत पर उतरी। सभी लोग ऊपर देखने लगे और अगले ही क्षण एक विशाल 6 पंखों वाला देवदूत आकाश में प्रकट हुआ। डार्क एबिस सर्प ने पहली बार भय से गर्जना की, क्योंकि जो व्यक्ति आया था वह स्पिरिट हॉल का संरक्षक था, कियान दाओलियू। उनकी आंखें सीधे डार्क एबिस सर्प पर टिकी थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम लोग फिर लौट आए हो? एलेक्स चौंक गया। फिर क्या कियान दाओलियू पहले भी ऐसी किसी शक्ति का सामना कर चुके थे? लेकिन इससे पहले कि कोई उत्तर मिल पाता, डार्क एबिस सर्प के शरीर से काली ऊर्जा फूट पड़ी। धरती कांपने लगी और उसके सिर के ऊपर एक विशाल काला द्वार बनने लगा। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ पागलों की तरह कांपने लगी। अत्यधिक खतरा, अत्यधिक खतरा। द्वार खुलने से रोकें, क्योंकि उस द्वार के दूसरी ओर कुछ और भी भयानक मौजूद था। अध्याय 13 काला द्वार। पूरा स्पिरिट बीस्ट पर्वत कांप रहा था। आकाश में बना विशाल काला द्वार धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसके चारों ओर काली बिजली चमक रही थी, मानो स्वयं आकाश फट रहा हो। डार्क एबिस सर्प दर्द से तड़प रहा था। उसका विशाल शरीर जमीन पर लौट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक अजीब उत्साह था। वह आ रहा है, वह आ रहा है। उसकी टूटी फूटी आवाज पूरे पर्वत में गूंज रही थी। एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ लगातार चेतावनी दे रही थी, खतरा स्तर बढ़ रहा है। द्वार का निर्माण 43% पूर्ण। द्वार को तुरंत नष्ट करना आवश्यक है। उसी समय आकाश में खड़े कियान दाओलियू ने अपना हाथ उठाया। उनके पीछे 6 विशाल स्वर्णिम पंख फैल गए। पूरी दुनिया सुनहरी रोशनी से भर गई। एक एक करके 9 स्पिरिट रिंग प्रकट हुए। काला, 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 लाल, लाल। सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह पहली बार था जब अधिकांश छात्रों ने किसी टाइटल डोलुओ को पूरी शक्ति से लड़ने की तैयारी करते देखा था। मो यिंग ने गहरी सांस ली। यही है, महाद्वीप की चोटी पर खड़ा व्यक्ति। एलेक्स भी मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। कियान दाओलियू ने धीरे से कहा, एंजेल डोमेन। धड़ाम। सैकड़ों किलोमीटर तक सुनहरी रोशनी फैल गई। काला द्वार कांप उठा। डार्क एबिस सर्प दर्द से चीख उठा। लेकिन तभी काले द्वार के भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकलने लगा। उस हाथ का आकार किसी पहाड़ जितना बड़ा था। उसके ऊपर अनगिनत काले रून बने हुए थे। पूरा पर्वत डर से कांप उठा। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ अचानक पागलों की तरह कांपने लगी। एक के बाद एक पन्ने अपने आप खुलने लगे। फिर एक सुनहरी पंक्ति प्रकट हुई। दूसरा अभिलेख सक्रिय। प्राचीन आक्रमण का इतिहास। एलेक्स के सामने फिर दृश्य उभरने लगे। उसने देखा, हजारों वर्ष पहले आकाश में ऐसे ही काले द्वार खुले थे। असंख्य राक्षसी प्राणी बाहर निकले थे। पूरे महाद्वीप में युद्ध छिड़ गया था। अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स मारे गए थे। फिर कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने उन द्वारों को बंद कर दिया था, और उसके बाद यह इतिहास दुनिया से मिटा दिया गया था। दृश्य अचानक समाप्त हो गए। एलेक्स हांफने लगा। यह इतिहास में ऐसा कभी लिखा नहीं गया। उसी समय कियान दाओलियू का हमला शुरू हुआ। 9वां स्पिरिट रिंग चमका। आकाश में एक विशाल स्वर्णिम देवदूत प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर थी। पूरा पर्वत उसकी रोशनी से जगमगा उठा। दिव्य निर्णय। एक विशाल स्वर्णिम तलवार आकाश से उतरी, सीधे काले द्वार पर। धड़ाम। इतना भयानक विस्फोट हुआ कि कई छात्र जमीन पर गिर पड़े। मो यिंग ने अपनी आंखें ढक लीं। एलेक्स मुश्किल से खड़ा रह पाया। कुछ क्षण बाद रोशनी कम हुई और सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि काला द्वार टूट चुका था। लेकिन अचानक कियान दाओलियू का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत एलेक्स की ओर देखा। पीछे हटो। उनकी आवाज पहली बार इतनी गंभीर थी, लेकिन देर हो चुकी थी। डार्क एबिस सर्प के शरीर से एक काला प्रकाश निकल चुका था। वह सीधे एलेक्स की ओर उड़ गया। एलेक्स प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। काली रोशनी उसकी स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ में समा गई। पूरा संसार जैसे शांत हो गया। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर धड़ाम। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ से सुनहरी और काली ऊर्जा एक साथ फूट पड़ी। एलेक्स दर्द से चिल्ला उठा। उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगीं। पुराने युद्ध, प्राचीन देवता, गायब सभ्यताएं और एक रहस्यमय नाम। रिकॉर्ड कीपर। यह नाम बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। तभी किताब का एक नया पन्ना खुला। विशेष परिस्थिति, अज्ञात ऊर्जा अवशोषित। द्वितीय विकास की प्रक्रिया प्रारंभ। एलेक्स की आंखें फैल गईं। दूसरा विकास? लेकिन यह तो अभी होना नहीं चाहिए था। उसी समय दूर खड़े कियान दाओलियू की आंखों में भी आश्चर्य था। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था, अभी जो शक्ति एलेक्स के भीतर जागी थी वह किसी साधारण मार्शल सोल की नहीं थी, और शायद पूरे महाद्वीप का भविष्य बदलने वाली थी। अध्याय 14 द्वितीय विकास। पूरा स्पिरिट बीस्ट पर्वत असामान्य रूप से शांत हो गया था। डार्क एबिस सर्प मर चुका था। काला द्वार नष्ट हो चुका था, लेकिन एलेक्स के शरीर से निकल रही ऊर्जा अभी भी पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी। सुनहरी और काली रोशनी उसके चारों ओर घूम रही थी। धरती पर जटिल रून उभरने लगे। पास खड़े स्पिरिट हॉल के विशेषज्ञ भी हैरान थे। यह किस प्रकार की मार्शल सोल है? एक स्पिरिट सेंट ने धीमे स्वर में कहा। कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी शक्ति कभी नहीं देखी थी। आकाश में खड़े कियान दाओलियू की आंखें गंभीर थीं। उन्होंने हाथ उठाया। सुनहरी ऊर्जा की एक परत पूरे क्षेत्र को घेर गई। अब बाहर का कोई व्यक्ति एलेक्स की स्थिति नहीं देख सकता था। सभी लोग पीछे हटें।
उनका आदेश सुनते ही सभी स्पिरिट हॉल सदस्य पीछे हट गए। मो यिंग भी कुछ दूरी पर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नजर लगातार एलेक्स पर बनी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस लड़के के अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसी समय एलेक्स के चेतना समुद्र में चारों ओर अंधकार था। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज खाली स्थान में गूंज उठी। अचानक सामने सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ उसके सामने तैर रही थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसका आकार पहले से कहीं बड़ा था। सुनहरे कवर पर प्राचीन रून उभर आए थे। किताब धीरे धीरे खुली। पहले 2 अध्यायों के बाद एक नया भाग दिखाई दिया। द्वितीय अभिलेख अनुभाग। फिर एक नया संदेश उभरा। द्वितीय विकास पूर्ण। नई क्षमताएं अनलॉक। एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही क्षण जानकारी उसके दिमाग में प्रवेश करने लगी। नई क्षमता, एक उन्नत विश्लेषण। अब वह किसी लक्ष्य की शक्ति, प्रतिभा, स्पिरिट स्किल और संभावित विकास दिशा का अधिक सटीक विश्लेषण कर सकता था। नई क्षमता 2, अभिलेख प्रतिलिपि। यदि कोई तकनीक, स्पिरिट स्किल या युद्ध शैली कई बार देखी जाए तो किताब उसका रिकॉर्ड बना सकती थी। हालांकि अभी वह उन्हें उपयोग नहीं कर सकता था, सिर्फ अध्ययन कर सकता था। नई क्षमता 3, प्राचीन अभिलेख। किताब के अंदर सुरक्षित पुराने युगों की जानकारी धीरे धीरे खुलने लगेगी। एलेक्स की सांस रुक गई। यह क्षमता सबसे मूल्यवान थी। डोलो महाद्वीप के खोए हुए इतिहास की जानकारी शायद इसी के अंदर छिपी थी। तभी अंधकार में एक छाया दिखाई दी। एलेक्स तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन वह कोई शत्रु नहीं था। वह केवल एक धुंधली आकृति थी। सफेद वस्त्र, लंबे बाल और हाथ में एक विशाल पुस्तक। आकृति का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। अंततः दूसरा अभिलेख खुल गया। एलेक्स चौंक गया। तुम कौन हो? आकृति कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, मैं केवल एक स्मृति हूं। उस व्यक्ति की स्मृति जिसने स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ बनाई थी। एलेक्स की आंखें फैल गईं। क्या तुम इसके निर्माता हो? आकृति ने सिर हिलाया। नहीं, मैं केवल उसका एक अंश हूं। वास्तविक उत्तर अभी बहुत दूर है। तभी पूरी दुनिया कांपने लगी, मानो यह स्मृति अधिक देर तक टिक नहीं सकती थी। आकृति ने आखिरी बार कहा, सावधान रहना। जो शक्ति काले द्वार के पीछे थी, वह समाप्त नहीं हुई है, और उसने तुम्हें देख लिया है। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। एलेक्स की चेतना वापस लौट आई। उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। पहली चीज जो उसने देखी वह कियान दाओलियो थे। वृद्ध लिमिट डोलुओ उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में दुर्लभ गंभीरता थी। जाग गए? एलेक्स धीरे धीरे उठकर बैठ गया। मैं कितनी देर बेहोश था? 3 दिन। एलेक्स स्तब्ध रह गया। 3 दिन? कियान दाओलियो ने आगे कहा। प्रतियोगिता समाप्त कर दी गई है। सभी छात्रों को वापस बुला लिया गया है। फिर उनकी नजर एलेक्स पर टिक गई। और अब मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। एलेक्स का दिल धड़क उठा। क्या कियान दाओलियो ने स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ का रहस्य जान लिया था? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, और पहली बार एलेक्स को महसूस हुआ कि उसके सामने आने वाला संवाद शायद उसके भविष्य को बदल देगा। अध्याय 15, संरक्षक का प्रश्न। एंजेल हॉल के एक गुप्त कक्ष में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कमरा विशाल था, लेकिन अंदर केवल 2 लोग मौजूद थे। एक था स्पिरिट हॉल का संरक्षक, महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लिमिट डोलुओं में से एक, कियान दाओलियो, और दूसरा था एलेक्स। 3 दिनों तक बेहोश रहने के बाद एलेक्स अभी अभी जागा था, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। द्वितीय विकास पूरा होने के बाद उसकी आत्मा, स्पिरिट पावर और मानसिक शक्ति सभी में भारी परिवर्तन आया था। कियान दाओलियो कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हारी मार्शल सोल क्या है? एलेक्स का दिल एक पल के लिए रुक गया। यह सवाल साधारण लगता था, लेकिन वह जानता था कि इसका उत्तर उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने अपना पहला मार्शल सोल बुलाया। सुनहरी रोशनी चमकी। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ उसके सामने प्रकट हुई। कियान दाओलियो की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने पहले भी इस किताब को देखा था, लेकिन आज कुछ अलग था। किताब के कवर पर पहले से अधिक जटिल रून दिखाई दे रहे थे। उससे निकलने वाली आभा भी बदल चुकी थी। यह विकास कर चुकी है। कियान दाओलियो ने शांत स्वर में कहा। एलेक्स का चेहरा नहीं बदला, लेकिन अंदर से वह चौंक गया। सिर्फ एक नजर में उन्होंने यह समझ लिया था। यही कारण था कि उन्हें स्पिरिट हॉल का संरक्षक कहा जाता था। क्या आपको पता है यह किस प्रकार की मार्शल सोल है? एलेक्स ने पूछा। कियान दाओलियो ने सिर हिलाया। नहीं, अपने जीवन में मैंने हजारों मार्शल सोल देखे हैं, लेकिन ऐसी किताब कभी नहीं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कियान दाओलियो ने अचानक पूछा, जब तुम बेहोश थे, क्या तुमने कुछ देखा? एलेक्स का दिल जोर से धड़क उठा। उसे तुरंत वह रहस्यमय स्मृति याद आ गई। वह सफेद वस्त्रधारी आकृति, प्राचीन युद्ध, काले द्वार और रिकॉर्ड कीपर। लेकिन उसने सब कुछ बताने का निर्णय नहीं लिया। मैंने कुछ अजीब दृश्य देखे, प्राचीन युद्ध और कुछ काले द्वार। कियान दाओलियो की आंखों में अचानक चमक आ गई। जैसा मैंने सोचा था। एलेक्स चौंक गया। आप जानते हैं उनके बारे में? कुछ क्षण तक कियान दाओलियो चुप रहे। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने एलेक्स को स्तब्ध कर दिया। स्पिरिट हॉल के इतिहास में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन वह जानकारी केवल कुछ लोगों को ही पता है। एलेक्स ध्यान से सुनने लगा। हजारों वर्ष पहले महाद्वीप पर केवल मनुष्य और स्पिरिट बीस्ट्स का खतरा नहीं था, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जिसे बाद में इतिहास से मिटा दिया गया। एलेक्स की सांस रुक गई। यह वही बात थी जो उसने किताब की स्मृतियों में देखी थी। क्या वह काले द्वार थे? कियान दाओलियो ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अभी तुम सच जानने के लिए बहुत कमजोर हो। फिर उन्होंने विषय बदल दिया। तुम्हारा वर्तमान स्पिरिट पावर स्तर क्या है? एलेक्स ने तुरंत किताब सक्रिय की। स्पिरिट पावर स्तर 25। उसकी आंखें फैल गईं। बेहोशी के दौरान उसकी शक्ति 2 स्तर बढ़ चुकी थी। कियान दाओलियो भी संतुष्ट दिखाई दिए। बुरा नहीं, 7 वर्ष की उम्र में लेवल 25। पूरे स्पिरिट हॉल में भी ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम हैं। फिर अचानक उन्होंने पूछा,
क्या तुम मेरे अधीन प्रशिक्षण लेना चाहोगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। एलेक्स कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्पिरिट हॉल का संरक्षक, एक लिमिट डोलवो, महाद्वीप के शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव दे रहा था। यह अवसर लाखों लोगों को भी नहीं मिलता। एलेक्स ने तुरंत सिर झुका दिया। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। कियान दाओलियो मुस्कुराए। अच्छा, आज से तुम्हारा प्रशिक्षण बदल जाएगा और मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी सीमा कहां तक है। उसी समय स्पिरिट सिटी के बाहर एक काले वस्त्र वाला व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। अचानक उसके होठों पर मुस्कान आई तो वह मिल गया। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ का नया धारक। उसने धीरे से मुट्ठी बंद की। काला क्रिस्टल धूल में बदल गया। इस बार हम उसे खोने नहीं देंगे। फिर उसकी आकृति धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गई। लेकिन न एलेक्स और न ही कियान दाओलियो जानते थे कि डार्क एबिस सर्प की घटना केवल शुरुआत थी और एक प्राचीन संगठन जो हजारों वर्षों से छाया में छिपा था अब फिर से सक्रिय हो चुका था। अध्याय 16 विशेष प्रशिक्षण। अगली सुबह एलेक्स को स्पिरिट हॉल अकादमी वापस नहीं भेजा गया। इसके बजाय उसे एंजेल हॉल के पीछे स्थित एक विशेष प्रशिक्षण क्षेत्र में ले जाया गया, जो स्थान सामान्य छात्रों के लिए पूरी तरह निषिद्ध था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। सामने एक विशाल घाटी थी। घाटी के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा की दीवारें बनी हुई थीं और हवा में अत्यंत घनी स्पिरिट ऊर्जा मौजूद थी। यह एलेक्स आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी इतनी शुद्ध स्पिरिट ऊर्जा महसूस नहीं की थी। तभी कियान दाओलियो उसके पीछे प्रकट हुए। यह एंजेल ट्रेनिंग ग्राउंड है। स्पिरिट हॉल की सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण भूमि। यहाँ की स्पिरिट ऊर्जा बाहरी दुनिया से कई गुना अधिक है। एलेक्स तुरंत समझ गया। यदि वह यहाँ प्रशिक्षण करे तो उसकी प्रगति बहुत तेज होगी। लेकिन कियान दाओलियो ने सिर हिलाया। यहाँ लाना केवल इसलिए नहीं है कि तुम तेजी से विकसित हो सको, मैं तुम्हारी वास्तविक क्षमता देखना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने हाथ उठाया। सुनहरी रोशनी चमकी। अचानक घाटी के बीचों बीच 3 विशाल पत्थर के योद्धा प्रकट हो गए। प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर से अधिक थी। उनके शरीर पर प्राचीन रून बने हुए थे। तुम्हारा पहला परीक्षण, उन्हें हराओ। एलेक्स की भौहें सिकुड़ गईं। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ तुरंत सक्रिय हो गई। लक्ष्य विश्लेषण, रूम गार्डियन, युद्ध क्षमता लेवल 28, स्पिरिट ग्रैंड मास्टर। एलेक्स ने गहरी सांस ली। 3 लेवल 28 विरोधी और वह अभी केवल लेवल 25 था, लेकिन उसने पीछे हटने का विचार नहीं किया। गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड, सुनहरी तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। उसी क्षण पहला गार्डियन उसकी ओर दौड़ा। धड़ाम, उसका विशाल मुक्का जमीन पर गिरा। पूरी घाटी कांप उठी, लेकिन एलेक्स पहले ही हट चुका था। ड्रैगन स्टे, उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। स्विश, तलवार सीधे गार्डियन की गर्दन पर लगी, लेकिन केवल कुछ चिंगारियां निकली, कोई नुकसान नहीं। इतना कठोर। एलेक्स चौंक गया। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ फिर चमकी। कमजोरी खोजी जा रही है। कुछ क्षण बाद कमजोरी मिली, छाती के केंद्र में ऊर्जा कोर। एलेक्स मुस्कुराया। तो यही है, लेकिन तभी बाकी 2 गार्डियन भी हमला करने आ गए। स्थिति अचानक कठिन हो गई। तीनों गार्डियन एक साथ हमला कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में एलेक्स के कपड़े धूल से भर गए, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वह अब केवल लड़ नहीं रहा था, वह सीख रहा था। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ लगातार उनकी युद्ध शैली रिकॉर्ड कर रही थी। अभिलेख प्रतिलिपि सक्रिय, रून गार्डियन युद्ध पैटर्न रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहली बार एलेक्स ने इस नई क्षमता का प्रभाव महसूस किया और उसे विरोधियों की चालें पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। यही मौका है। उसने दूसरा स्पिरिट स्किल सक्रिय किया। थंडर ड्रैगन डोमेन, बिजली का क्षेत्र पूरी घाटी में फैल गया और गार्डियनों की गति धीमी पड़ गई। एलेक्स तुरंत आगे बढ़ा। गोल्डन ड्रैगन स्लैश, धड़ा। पहले गार्डियन का ऊर्जा कोर टूट गया और विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पहला विरोधी समाप्त। दूर खड़े कियान दाओलियो ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन तभी आकाश में अचानक एक संदेश प्रकट हुआ। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ चमकने लगा। विशेष मिशन, प्रतिभाशाली प्रतिद्वंद्वी से युद्ध करें। पुरस्कार, तृतीय अभिलेख का सुराग। एलेक्स चौंक गया। प्रतिद्वंद्वी। उसी समय घाटी के प्रवेश द्वार पर किसी के कदमों की आवाज आई। एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा। एक परिचित चेहरा वहां खड़ा था। काले बाल, शांत आंखें और उसके पीछे हिलती हुई छायाएं। मो यिंग। उसकी स्पिरिट पावर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रही थी। मो यिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है इस बार हम आधिकारिक रूप से लड़ने वाले हैं। एलेक्स की आंखों में भी उत्साह चमक उठा, क्योंकि यह वही मुकाबला था जिसका वह इंतजार कर रहा था। स्पिरिट हॉल की 2 सबसे बड़ी प्रतिभाएं आखिरकार आमने सामने आने वाली थीं। अध्याय 17 प्रतिभाओं का संघर्ष। एंजेल ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर सूरज चमक रहा था। विशाल घाटी के बीच एलेक्स और मो यिंग आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में लड़ने की इच्छा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दूर एक ऊंचे मंच पर कियान दाओलियो खड़े थे। उनके साथ स्पिरिट हॉल के कई शक्तिशाली एल्डर भी मौजूद थे। शुरू करो। कियान दाओलियो की शांत आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। अगले ही क्षण धड़ा। मो यिंग सबसे पहले आगे बढ़ा। 3 स्पिरिट रिंग उसके शरीर के चारों ओर चमकने लगे। शैडो स्टेट, उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। एलेक्स तुरंत सतर्क हो गया। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ चमका। लक्ष्य गति विश्लेषण सक्रिय। कुछ ही क्षणों में मो यिंग की गति का पैटर्न किताब में दर्ज होने लगा और यह इतनी तेजी से हुआ कि यह विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन मो यिंग बहुत तेज था, इतना तेज कि स्विश, काला पंजा एलेक्स के कंधे के पास से गुजरा और यदि वह 1 सेकंड भी देर करता तो घायल हो जाता। तेज हो, एलेक्स मुस्कुराया, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूं। और दूसरे ही पल ड्रैगन स्टेप, सुनहरी बिजली उसके पैरों के नीचे चमकी और उसकी गति अचानक कई गुना बढ़ गई। धड़ाम। दोनों की पहली सीधी टक्कर हुई और शॉकवेव पूरे मैदान में फैल गई। कई प्रशिक्षु आश्चर्य से खड़े हो गए और एक शिक्षक अविश्वास से बोला, क्या ये सच में बच्चे हैं? दूसरी तरफ मो यिंग की आंखों में भी आश्चर्य था। उसने महसूस किया कि एलेक्स पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था और यह देखकर उसने सोचा, फिर यह देखो, उसका तीसरा स्पिरिट रिंग चमका। शैडो प्रिजन, सैकड़ों काली जंजीरें जमीन से निकल आईं। वे चारों दिशाओं से एलेक्स की ओर बढ़ी, लेकिन एलेक्स घबराया नहीं। थंडर ड्रैगन डोमेन, बिजली का क्षेत्र पूरे मैदान में फैल गया। कई जंजीरें तुरंत टूट गईं, लेकिन कुछ फिर भी उसकी ओर बढ़ रही थीं। और उसी समय स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ चमका। अभिलेख प्रतिलिपि सक्रिय, शैडो प्रिजन संरचना रिकॉर्ड की जा रही है। एलेक्स की आंखों में चमक आ गई। पहली बार वह किसी स्पिरिट स्केल को इतनी गहराई से समझ पा रहा था। हालांकि वह उसे अभी उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन भविष्य में यह जानकारी अमूल्य होगी।
मो यिंग ने यह देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उसे महसूस हो रहा था कि एलेक्स की किताब साधारण नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, गोल्डन ड्रैगन स्लैश एक विशाल सुनहरी तलवार की किरण उसकी ओर बढ़ी। धड़ाम। मो यिंग पीछे हट गया। उसके कपड़ों पर हल्की कट की रेखा उभर आई। पहली बार लड़ाई में वह पीछे धकेला गया था। पूरा मैदान शांत हो गया। फिर मो यिंग हंस पड़ा। दिलचस्प, तुम सच में मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। और अचानक उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। उसकी छाया फैलने लगी। कुछ ही सेकंड में उसके पीछे एक विशाल काला भेड़िया प्रकट हो गया। मार्शल सोल का आंशिक अवतार। एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया। यह मो यिंग की वास्तविक शक्ति थी, और उसी समय उसने भी अपनी गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। सुनहरी ड्रैगन की गर्जना मैदान में गूंज उठी। धड़ाम। दोनों फिर टकराए, और इस बार विस्फोट पहले से कहीं बड़ा था। पूरी घाटी कांप उठी, और जैसे ही धूल हटी, दोनों अपनी जगह खड़े थे, लेकिन किसी को निर्णायक बढ़त नहीं मिली थी। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मो यिंग ने धीरे से अपना मार्शल सोल वापस बुला लिया। बस, उन्होंने कहा, अगर हम आगे लड़ेंगे तो दोनों घायल होंगे। एलेक्स ने भी सिर हिलाया। वह समझ चुका था। अभी दोनों लगभग बराबर थे। दूर खड़े कियान दाओलियू ने संतोष से मुस्कुराया। महाद्वीप की अगली पीढ़ी वास्तव में असाधारण है। लेकिन उसी क्षण स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ अचानक चमक उठा। एक नया संदेश प्रकट हुआ। विशेष मिशन सक्रिय। प्राचीन खंडहर का पता चला। स्थान स्पिरिट सिटी के उत्तर में 300 किलोमीटर। पुरस्कार तृतीय अभिलेख का सुराग। एलेक्स की आंखें फैल गईं। तृतीय अभिलेख। क्या स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ का अगला रहस्य आखिर सामने आने वाला था? उसे पता नहीं था, लेकिन एक बात निश्चित थी। उसका अगला सफर शुरू होने वाला था। अध्याय 18 तीसरे अभिलेख का सुराग। अगली सुबह एंजेल ट्रेनिंग ग्राउंड में एलेक्स ध्यान लगा रहा था। मो यिंग के साथ हुई लड़ाई ने उसे अपनी कमियों का एहसास करा दिया था। हालांकि दोनों बराबरी पर रहे थे, लेकिन एलेक्स जानता था कि वह अभी भी अपनी मार्शल सोल की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। तभी स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ चमका। विशेष मिशन सक्रिय। प्राचीन खंडहर की खोज। समय सीमा 30 दिन। इसके साथ ही एक नक्शा उसके सामने प्रकट हुआ। नक्शे में स्पिरिट सिटी के उत्तर में स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र चिह्नित था। एलेक्स की आंखों में उत्साह चमक उठा। यदि वहां सचमुच तीसरे अभिलेख का सुराग था, तो उसे हर हाल में जाना होगा। उसी समय कियान दाओलियू वहां प्रकट हुए। तुमने भी महसूस किया? एलेक्स चौंक गया। आपको पता है उस स्थान के बारे में? कियान दाओलियू ने हल्का सिर हिलाया। कुछ हद तक। वहां एक प्राचीन खंडहर है। स्पिरिट हॉल ने कई बार उसकी जांच करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाया। एलेक्स हैरान रह गया। यदि स्पिरिट हॉल भी असफल रहा था, तो वह स्थान साधारण नहीं हो सकता था। तभी कियान दाओलियू मुस्कुराए। चिंता मत करो, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे। एलेक्स को अचानक एक बुरा अनुमान हुआ। कुछ सेकंड बाद पीछे से परिचित आवाज आई। लगता है फिर से साथ काम करना पड़ेगा, मो यिंग। वह हाथ बांधे खड़ा था। एलेक्स ने माथा पकड़ लिया और कहा, तो सच में तुम भी जा रहे हो? मो यिंग हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे बिना यह यात्रा उबाऊ हो जाती। 2 दिन बाद एक विशेष स्पिरिट हॉल दल उत्तर की ओर रवाना हुआ, जिसमें कुल 6 लोग थे। एलेक्स, मो यिंग और 4 अनुभवी स्पिरिट हॉल एल्डर। यात्रा कई दिनों तक चली, और जैसे जैसे वे लक्ष्य के पास पहुंचे, वातावरण अजीब होता गया। पेड़ सामान्य से बड़े थे, हवा में प्राचीन ऊर्जा तैर रही थी, और कई बार स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ अपने आप चमक उठती थी। 5वें दिन वे आखिरकार पर्वत श्रृंखला के बीच पहुंचे, और सामने एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक थी। द्वार पर प्राचीन रून बने हुए थे, ऐसे रून जिन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही एलेक्स ने उन्हें देखा, स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ अपने आप खुल गई। प्राचीन लिपि पहचान ली गई। ज्ञान के संरक्षकों का अभिलेख। एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसने सोचा, ज्ञान के संरक्षक? क्या यह स्थान किसी तरह उसकी मार्शल सोल से जुड़ा हुआ था? तभी अचानक धड़ाम। पत्थर का द्वार कांप उठा। सभी लोग सतर्क हो गए। अगले ही पल रून चमकने लगे। पूरे पर्वत में सुनहरी रोशनी फैल गई, और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर केवल अंधकार दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी समय एलेक्स के मन में एक आवाज गूंजी, उत्तराधिकारी। अंततः तुम आ गए। एलेक्स का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन बाकी लोगों ने कुछ नहीं सुना था। मो यिंग ने पूछा, क्या हुआ? एलेक्स कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उस आवाज का संबंध तीसरे अभिलेख से था, और शायद स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ की वास्तविक उत्पत्ति से भी। दल धीरे धीरे खंडहर के अंदर प्रवेश करने लगा। उन्हें नहीं पता था कि अंदर उनका इंतजार केवल खजाने नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से छिपा हुआ एक ऐसा रहस्य कर रहा था, जो पूरे डोलो महाद्वीप का इतिहास बदल सकता था। अध्याय 19 खोया हुआ इतिहास। विशाल पत्थर का द्वार पूरी तरह खुल चुका था। एलेक्स, मो यिंग और स्पिरिट हॉल के चारों एल्डर सावधानी से अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे खंडहर के भीतर पहुंचे, बाहर की दुनिया की आवाजें गायब हो गईं। चारों ओर केवल सन्नाटा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में शक्तिशाली स्पिरिट मास्टर्स दिखाई दे रहे थे, कुछ में विशाल स्पिरिट बीस्ट्स थे, और कुछ में काले द्वार थे। एलेक्स का दिल धड़क उठा, क्योंकि वही काले द्वार जिन्हें उसने अपनी स्मृतियों में देखा था। तभी स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ अपने आप खुल गई। प्राचीन अभिलेख प्रतिक्रिया दे रहे थे। इतिहास रिकॉर्ड किया जा रहा था। सुनहरी रोशनी दीवारों पर फैली, और धीरे धीरे कुछ धुंधले चित्र स्पष्ट होने लगे। एक प्राचीन युद्ध, असंख्य स्पिरिट मास्टर्स, जलते हुए शहर, और आकाश में खुले काले द्वार। मो यिंग भी ध्यान से चित्र देख रहा था, और उसने कहा, यह इतिहास की किसी पुस्तक में नहीं है। एक एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा, स्पिरिट हॉल के अभिलेखों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं। एलेक्स को अचानक महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसे खंडहर के और भीतर बुला रही है। जितना आगे वह बढ़ता गया, स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ उतनी ही अधिक चमकने लगी। कुछ मिनट बाद वे एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचे। कमरे के केंद्र में एक पत्थर का मंच था। उसके ऊपर एक सुनहरा क्रिस्टल तैर रहा था। लेकिन उसी क्षण धड़ाम, पूरे कक्ष में कंपन हुआ। सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए। अंधेरे से कई आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वे इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और उनके शरीर से अजीब काली ऊर्जा निकल रही थी। एक एल्डर चिल्लाया, सावधान, ये जीवित नहीं है। अगले ही पल वे आकृतियां हमला करने दौड़ पड़ी। धड़ाम, युद्ध शुरू हो गया। मो यिंग ने तुरंत अपना शैडो वुल्फ मार्शल सोल बुलाया। काली छायाएं पूरे कक्ष में फैल गईं। एलेक्स ने गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड निकाल लिया। सुनहरी बिजली चमक उठी। गोल्डन ड्रैगन स्लैश एक विशाल तलवार की किरण आगे बढ़ी। 3 काली आकृतियां तुरंत नष्ट हो गईं, लेकिन बाकी अभी भी आगे बढ़ रही थीं। तभी स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ चमका। विश्लेषण पूर्ण, प्राचीन भ्रष्ट रक्षक, काले द्वार की ऊर्जा से प्रभावित। एलेक्स की आंखें फैल गईं। तो ये वही शक्ति थी जिसने डार्क एबिस सर्प को भ्रष्ट किया था। यानी काले द्वार का खतरा वास्तव में अभी समाप्त नहीं हुआ था।
कुछ मिनटों की भीषण लड़ाई के बाद सभी रक्षक नष्ट हो गए, कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन तभी सुनहरा क्रिस्टल चमकने लगा। वह धीरे धीरे नीचे उतरा, सीधे एलेक्स के सामने। मो यिंग और बाकी लोग आश्चर्य से देखने लगे। क्रिस्टल ने किसी और को नहीं चुना, केवल एलेक्स को। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ अपने आप खुल गई और एक नया संदेश प्रकट हुआ, जिसमें तीसरे अभिलेख का सुराग प्राप्त हुआ और ज्ञान संरक्षकों की विरासत खोजी गई। फिर अचानक पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया और एलेक्स के सामने एक वृद्ध व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखों में अनगिनत वर्षों का ज्ञान झलक रहा था। वृद्ध ने एलेक्स को देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, अंततः नया उत्तराधिकारी आ गया। एलेक्स स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह वही आवाज थी जो उसने खंडहर के प्रवेश द्वार पर सुनी थी, और शायद यह व्यक्ति स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ के रहस्य की पहली वास्तविक कुंजी थी। अध्याय 20 उत्तराधिकारी की परीक्षा। विशाल कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया था और एलेक्स, मो यिंग और स्पिरिट हॉल के एल्डर स्तब्ध होकर उस वृद्ध आकृति को देख रहे थे, जिसकी उपस्थिति साधारण नहीं थी। हालांकि वह केवल एक अवशेष आत्मा प्रतीत हो रहा था, फिर भी उससे निकलने वाला दबाव किसी टाइटल डोलुओ से कम नहीं था। वृद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी दृष्टि सीधे एलेक्स पर आकर रुकी और कहा, तुम्हारे पास स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ है। एलेक्स का दिल धड़क उठा। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी मार्शल सोल का वास्तविक नाम लिया था, और उसने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराया और कहा, मैं ज्ञान संरक्षकों का अंतिम अभिलेखपाल हूँ। जब हमारा युग समाप्त हुआ तब हमने अपना ज्ञान भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया और मो यिंग भी ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसे रहस्य के सामने खड़ा है जो पूरे महाद्वीप का इतिहास बदल सकता है। वृद्ध ने आगे कहा, बहुत समय पहले, जब वर्तमान महाद्वीप की सभ्यताएं भी अस्तित्व में नहीं थीं, तब ज्ञान संरक्षकों का युग था। हम इतिहास को रिकॉर्ड करते थे, हम सत्य की रक्षा करते थे और हम काले द्वारों के विरुद्ध लड़ते थे। एलेक्स की आंखें फैल गईं। फिर वही काले द्वार। स्पष्ट था कि इतिहास का यह खोया हुआ भाग उन्हीं से जुड़ा हुआ था। तभी वृद्ध का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, लेकिन उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल पुस्तक होना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, धड़ा, पूरे कक्ष में कंपन हुआ। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा, दीवारें गायब हो गईं और जमीन गायब हो गई। कुछ ही क्षणों में एलेक्स खुद को एक विशाल प्राचीन युद्धभूमि पर खड़ा पाया और आसमान लाल था। धरती पर अनगिनत खंडहर फैले हुए थे, दूर दूर तक युद्ध के निशान दिखाई दे रहे थे। मो यिंग और बाकी सभी लोग गायब हो चुके थे। अब वहां केवल एलेक्स था और उसके सामने एक युवक खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष लग रही थी और उसके हाथ में भी एक पुस्तक थी और उससे निकल रही आभा एलेक्स की स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ से मिलती जुलती थी। यह कौन है? अचानक वृद्ध की आवाज गूंजी। यह हजारों वर्ष पहले का एक उत्तराधिकारी है। यदि तुम इसे पराजित कर देते हो तो तुम्हें तीसरे अभिलेख की योग्यता प्राप्त होगी। एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत अपनी गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड बुला ली। उधर प्राचीन उत्तराधिकारी भी मुस्कुराया, तो तुम नए उत्तराधिकारी हो, देखते हैं तुम्हारी योग्यता कितनी है। अगले ही पल, धड़ा, दोनों एक साथ आगे बढ़े। उनकी टक्कर से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा, लेकिन कुछ ही बारों में एलेक्स को समझ आ गया कि यह विरोधी साधारण नहीं था। वह उसकी हर चाल को पढ़ पा रहा था और उसकी पुस्तक भी लगातार विश्लेषण कर रही थी। क्या यह? एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ की पुरानी शक्ति है। युद्ध और भी भयंकर हो गया। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, दोनों बराबरी पर लड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एलेक्स को एक बात समझ आने लगी, उसका विरोधी उसकी ताकत की नकल कर रहा था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह केवल पुराने ज्ञान पर निर्भर था, जबकि एलेक्स लगातार सीख रहा था। कुछ ही क्षणों में एलेक्स खुद को एक विशाल प्राचीन युद्धभूमि पर खड़ा पाया। आसमान लाल था, धरती पर अनगिनत खंडहर फैले हुए थे, दूर दूर तक युद्ध के निशान दिखाई दे रहे थे। मो यिंग और बाकी सभी लोग गायब हो चुके थे। अब वहां केवल एलेक्स था और उसके सामने एक युवक खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष लग रही थी और उसके हाथ में भी एक पुस्तक थी और उससे निकल रही आभा एलेक्स की स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ से मिलती जुलती थी। यह कौन है? अचानक वृद्ध की आवाज गूंजी। यह हजारों वर्ष पहले का एक उत्तराधिकारी है। यदि तुम इसे पराजित कर देते हो तो तुम्हें तीसरे अभिलेख की योग्यता प्राप्त होगी। एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत अपनी गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड बुला ली। उधर प्राचीन उत्तराधिकारी भी मुस्कुराया और फिर उसने पूछा, तो तुम नए उत्तराधिकारी हो? एलेक्स को यह प्रश्न अप्रत्याशित था, लेकिन उसने शांति से उत्तर दिया, देखते हैं तुम्हारी योग्यता कितनी है। अगले ही पल, धड़ा, दोनों एक साथ आगे बढ़े और उनकी टक्कर से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। लेकिन कुछ ही बारों में एलेक्स को समझ आ गया कि यह विरोधी साधारण नहीं था। वह उसकी हर चाल को पढ़ पा रहा था और उसकी पुस्तक भी लगातार विश्लेषण कर रही थी। क्या यह? एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ की पुरानी शक्ति है। युद्ध और भी भयंकर हो गया। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, दोनों बराबरी पर लड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एलेक्स को एक बात समझ आने लगी, उसका विरोधी उसकी ताकत की नकल कर रहा था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह केवल पुराने ज्ञान पर निर्भर था, जबकि एलेक्स लगातार सीख रहा था। तभी स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ चमका। अभिलेख प्रतिलिपि सक्रिय, विरोधी की युद्ध शैली रिकॉर्ड की जा रही है। एलेक्स की आंखों में चमक आ गई। अब वह हर चाल को पहले से देख पा रहा था। यही मौका था। थंडर ड्रैगन डोमेन। बिजली पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। विरोधी एक पल के लिए रुक गया और उसी क्षण गोल्डन ड्रैगन स्लैश, धड़ा, विशाल सुनहरी तलवार की किरण सीधे उसके सीने से टकराई। कुछ सेकंड बाद प्राचीन उत्तराधिकारी मुस्कुराया, फिर उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया। तुम सफल हुए, उसने कहा, शायद इस बार इतिहास बदला जा सके। उसके शब्दों के साथ पूरा युद्ध क्षेत्र टूटने लगा। एलेक्स की चेतना वापस कक्ष में लौट आई। वृद्ध अभिलेखपाल उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में संतोष था। तुमने परीक्षा पास कर ली। अचानक सुनहरा क्रिस्टल एलेक्स की ओर उड़ गया। वह सीधे स्वर्गीय अभिलेख ग्रंथ में समा गया। किताब तेजी से चमकने लगी। एक नया संदेश प्रकट हुआ। तीसरा अभिलेख अनलॉक होने की शर्त पूरी, प्रति 1/3। एलेक्स स्तब्ध रह गया। यह केवल शुरुआत थी, लेकिन उसी समय खंडहर के बाहर एक काले वस्त्र वाला व्यक्ति पर्वत की चोटी पर खड़ा था। उसकी लाल आंखें खंडहर की दिशा में देख रही थीं। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। तो नया उत्तराधिकारी मिल गया, उसने कहा। अब खेल वास्तव में शुरू होगा। उसके पीछे काली ऊर्जा से बने कई साए प्रकट हुए और पहली बार एक ऐसा शत्रु सामने आया जो एलेक्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। अगले भाग के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।